तीसरे कार्यकाल का मोदी सरकार का आज पहला बजट आया और बजट में छात्रों के लिए लोन की सुविधा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ छात्र हैं, उनसे जानेंगे। भाई साहब, मोदी कार्यकाल का तीसरा बजट आज आया है और इस बजट में जो आप लोग एजुकेशन लोन लेते थे देश की कहीं भी संस्थान में, उसमें आपको जो लोन मिलेगा उसका 3% गवर्नमेंट पे करेगी। इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मोदी जी के जो तीसरा बजट आया है शिक्षा ऋण का आपको बात कर रहे हैं जी, तो इससे हम संतुष्ट इसलिए नहीं हैं कि वास्तव में जिन छात्रों को ज़रूरत होती है, जो एकदम निचले तबके होते हैं, जिनके माँ बाप गेहूँ धान बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही छात्रों को बैंक लोन देने के लिए स्वीकार नहीं करता है। इसलिए हम ऐसे बजट से संतुष्ट नहीं हैं। मोदी जी ये नियम लेकर आए कि यदि कोई भी छात्र जाए, कोई भी एकदम गरीब से गरीब छात्र जाए जिसकी प्रतिभा पैसे की वजह से दब जाती है, अगर वो बैंक में जाए तो बैंक मैनेजर शराफत से बात करे और डंके की चोट पे तत्काल प्रभाव से उसका लोन पास करें। अगर ऐसा योजना आता तो इसके लिए हम मोदी सरकार को हम बधाई देंगे। रिक्शा चलाते जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, क्या उनको बैंक लोन देगी? अधिकतर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए या शहरी क्षेत्रों में जाइए, जो निचले तबके हैं, खासकर SC ST वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, उनको जो है शिक्षा ऋण नहीं मिलता है। सरकार को विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जो एकदम निर्धन छात्र हैं, किसी भी तबके के हों, उनको मिलना चाहिए। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप किस क्लास के छात्र हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आया है, छात्रों का जो लोन है उस अगर आप लोन लेते हैं पढ़ाई के लिए तो उसका 3% गवर्नमेंट पे करेगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम अर्पित सिंह सिसोदिया है और मैं पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। देखिए, बात है, आप कह रहे हैं लोन किस तरह आप देखते हैं, लोन देगा कौन? हम छात्र जाते हैं तो तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, बीच में परेशानियां आती हैं। आप लोन देने की जगह आप ये कर सकते हैं कि आप जो फीस है उसको कम करें। आप एजुकेशन पे इतना टैक्स ले रहे हैं बच्चों से, हीरा पे 2% टैक्स है, एजुकेशन पे 18% टैक्स है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन से पैसा सरकार कमा रही है। तो सरकार को इस पर शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी इतनी विशाल आबादी है, अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो मूर्खता वाला काम करेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, जातियों के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब शिक्षा रहेगी तो हर युवा एक नया रोज़गार पैदा करने की क्षमता अपने अंदर पैदा करेगा और देश को कि पाँचवीं GDP जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तीसरी जगह पर ले जाएंगे, जितना वो 47 तक बात की है कि हम 47 तक विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन युवाओं को जब शिक्षा मिलेगी तो 47 से पहले ये काम कर सकते हैं। किस तरह से आप इस बजट को देख रहे हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ इससे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट आया, छात्रों के लिए जो आप लोग एजुकेशन लोन लेते थे उसमें 3% गवर्नमेंट पे करेगी, कितना संतुष्ट है इससे? देखिए कि हम आपको बता दें कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में शिक्षा पर 18% GST लगाई गई है, ठीक है, और शिक्षा पर लगातार देखिए कि जो फीस है वो लगातार बढ़ाई जा रही है और सरकार कह रही है कि हम छात्रों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा देश में जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे हमारे देश में, तब तक धर्म का धंधा चलता रहेगा और ये नेता हैं, ये लगातार सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। ये हमारे ना आपके हैं, नेता उनके हैं, सिर्फ उनको सीट मिल जाए, चुनाव जीत जाए। बात करेंगे हम, देखिए शिक्षा को लेकर आज भी पूरे यूपी में आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षा पर बजट तो पास कर दिया गया है, ठीक है, छात्रों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, ये पूरा जो है नेता गिना देते हैं। लेकिन आज भी यूपी के सरकारी स्कूलों में चले जाइए, गांव में जो स्कूल हैं आज भी उनकी दशा जो है बेहद ख़राब है। सिर्फ गवर्नमेंट जो थंबनेल वाला सिस्टम ला दी कि जो मास्टर हैं वो 8:30 बजे आके थंबनेल लगाएंगे, अपना अटेंडेंस लगाएंगे, उससे सभी मास्टर वहाँ पर नाराज़ हो गए। सबकी तनख्वाह 70,000 80,000 के ऊपर है। 70,000 80,000 पाने के बाद भी वो लोग जाके वहाँ पे कुर्सी तोड़ते हैं। गरीब के जो बच्चे हैं वही वहाँ जाके पढ़ते हैं, अमीर बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। अब वहाँ के जो प्रशासन है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, DM हो गए, वहाँ के जो BSO हो गए, उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह की स्कूल में पढ़ाई हो रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। आज भी देख लीजिए कि स्कूलों की हालत ये हो गई है कि वहाँ बच्चे कोई बिना चप्पल के जाएगा, फटा कपड़ा पहन के जाएगा। सरकार करिए हम इनको कपड़ा के लिए पैसे दे रहे हैं, सबके लिए दे रहे हैं, फिर भी विकास नहीं कर पा रही गांव के बच्चों का। जो अमीर बच्चे हैं वो देखिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार बजट से कितना संतुष्ट हैं। मैम, आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, छात्र जो हैं उनको अब जो आप लोग एजुकेशन लोन लेते थे उसमें 3% गवर्नमेंट देगी, कितना संतुष्ट है इस स्कीम से? क्योंकि महिलाओं के लिए योगी सरकार वैसे भी काम कर रही है। हम लोग संतुष्ट हैं। अब अगर आप लोन लेती हैं तो आपको 3% गवर्नमेंट पे करेगी,
हाँ, तो ये मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये विमेन एम्पावरमेंट में डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करेगा। मोदी सरकार की तीसरी बार सरकार बनी, उसके बाद ये पहला बजट है। क्या लगता है कि महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो रहा है काम धीरे धीरे। अगर आप लोग किसी भी देश में कहीं भी कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो जितना भी आप लोन लेती उसका 3% सरकार आपको देगी। क्या पहले ऐसा था? और इस जो योजना आई है कितना आप कितना संतुष्ट हैं? योजना अभी चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, स्टूडेंट्स के लिए नई बजट में प्रस्ताव पास हुआ है कि अब 3% आप कुछ भी लोन लेते हैं छात्र वाला या एजुकेशन के लिए तो 3% गवर्नमेंट देगी। संतुष्ट हैं इससे? बिल्कुल संतुष्ट है और मुझे लगता है कि अच्छा कदम है ये सरकार की ओर से, और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ इसमें ऑप्शंस खुल जाएंगे और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, और मुझे लगता है अच्छा कदम है। आपका क्या मानना है बजट से? देखिए, मेरा मानना है कि अगर सरकार 3% अपनी तरफ से दे रही है तो एक अच्छा कदम है और छात्रों के लिए मदद होगी। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया है कि हर 2 में से 1 छात्र नौकरी के लायक नहीं है ग्रेजुएशन के बाद। तो अब वो लोन लेगा, उसके बाद में पढ़ाई करेगा, उसको भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, ये भी एक चिंता वाली बात है। तो अगर सरकार चाहे तो या उसके बस में है तो वो पूरा दे सकती है, बच्चों की एजुकेशन को फंड कर सकती है। तो तमाम छात्र थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के जिनका ये कहना था कि जो मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आया है, छात्रों के लिए जो लोन की स्कीम है, इसमें जो छात्रों का 3% का सरकार अपनी तरफ से पे करेगी, तो साफ तौर पे इससे छात्र संतुष्ट हैं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र ज़रूर हैं जिनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को और भी छात्रों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।